नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ অনুপ্রাম। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 181 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.4.1 81 ऑनवर्ड्स। 181 नंबर श्लोक, सब दोहराइए मेरे बाद। अष्टमा वारणास्याधि धात्री। अच्छा, मैं दो जन करके रिपीट करने बोलूंगा, ठीक है? ओके। फिलहाल इंद्राणी माता जी और सत्यभामा माता जी रिपीट करिए, दो जन। প্রভুজি স্ক্রিন সমানে উঠে যাচ্ছে, দেখতে পারবো না আমি। प्रभु सॉरी, वो मैंने थर्ड अध्याय का 181 लगा दिया था, फोर्थ में सेट कर रही हूँ, सॉरी। अच्छा अच्छा ठीक है। धात्री मूर्ति मती हिया। किसी के पास बुक ही नहीं है, भारती माँ जी रिपीट करिए। धात्री मूर्ति मती हिया कार्यकार विकारस्य कार्यकारविकारस्य प्राप्त्य प्रकृतिर उच्यते। प्राप्त्या प्रकृतिरुच्यते। यही माया अभी बहिरंग शक्ति के बारे में बोल रहे हैं नारद मुनि। मूर्तिमती हইয়া पृथ्वीर अष्टम आवरणेर अधिष्ठात्री देवी रूपे विराजित। ये जो 8 आवरण है ना पृथ्वी में, वी नो दैट ना, 5 स्थूल आवरण और मन बुद्धि अहंकार, तो ये सब आवरणों का भी अधिष्ठात्री देवी यानी माया देवी से प्रसिद्ध है। किंतु এই মায়ার স্বরূপে কার্যরূপ বিকার নাই। हिंदी पढ़िए, ट्रांसलेशन भारती माता जी पढ़िए। यही माया मूर्तिमान होकर ब्रह्मांड के अष्टम आवरणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजित है, किंतु इस माया के स्वरूप में कार्य रूप विकार नहीं है, इसलिए यह प्राकृतिक शब्द से भी जानी जाती है। এই জন্য প্রকৃতি শব্দেও অভিহিতা হইয়া থাকে। समझ नहीं आया? 181। She is the controller of the 8th covering of the universe. She has a form. उनका तो एक ग्रुप है, क्योंकि दुर्गा देवी है, उनका एक ग्रुप है, करेक्ट? Because she does not change form to do her duties, she is called Prakriti. কিন্তু এই মায়া স্বরূপ কার্যরূপ विकार नहीं है, because she does not माने चेंज नहीं करती अपना रूप, इसलिए उनको प्रकृति बोला जाता है। এই জন্য প্রকৃতি শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকে। सनातन गोस्वामी बताते हैं तात्पर्य में, विकृति ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रकृति नेचर और द ओरिजिनल स्टेट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, आर ऑपोजिट्स। Because she does not change her form, Maya is called Prakriti. विकृति और प्रकृति उल्टा है। विकृति माने विकार लेना, प्रकृति माने ओरिजिनल स्टेट। किंतु এই মায়ার স্বরূপে কার্যরূপ বিকার নাই, এই জন্য প্রকৃতি শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকে। यस, बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ लिखा है ना कि वो खुद, मतलब इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है कि वो खुद चेंज नहीं होती है, उनका पर्सोनिफाइड रूप खुद चेंज नहीं होता है खुद का, लेकिन वो माया मतलब मटेरियल वर्ल्ड का में चेंजेस लाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए बोलते हैं शी डज द क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। शी डज द क्रिएशन, उसको अफेक्ट नहीं करते वो क्रिएशन।
she has a problem because she herself is never subject to change. ओके आगे देखते हैं। प्रभु इसमें ये वाला एक लाइन लिखा है, बट बिकॉज इज द एक सेकेंड थोड़ा टीका पढ़ लेते हैं इसका। আরো বলিতেছেন যে মতি মায়া অষ্টম আবরণের অধিষ্ঠাত্রী, ঠিক আছে, যাকে প্রকৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়, কিন্তু হেতু প্রকৃতি বলা হয়। কার্যস্বরূপ বিকারের অসংযোগ বশত, অর্থাৎ কার্য ও কারণাদি বিকারের অপ্রাপ্তি হেতু প্রকৃতি শব্দের অভিহিত করা হয়। বিশেষত এই প্রকৃতি বিকৃতির প্রতিযোগিনী। এই মায়া শক্তি চিদ্দি লাশ স্বরূপা শক্তি। মাই গুডনেস, ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। लेट मी मूव ऑन टू द सेकंड वन। 182। प्रभु इसमें एक लाइन जो लिखा है एक बार जस्ट सुन लीजिए। बिकॉज माया इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, शी हरसेल्फ इज नेवर सब्जेक्ट टू चेंज। Thus, she is called Prakriti, the primal form of material existence, and the unchanging intrinsic basic of Vikriti, that which changes. So, Vikriti means changes. जो material world है, she changes the material world, but she herself does not get changed, so she is called Prakriti. वो तो हम भी समझ, she herself does not change. What do you mean by that? अब मतलब उनका जो personified रूप है ना, वो कभी change नहीं होता है. She remains in that. अब भगवान ने उनका एक पर्सोनिफाइड रूप दिया है, तो वो थोड़ी ना चेंज होता है बार बार। हर पर्सोनिफाइड फॉर्म डजंट चेंज। दैट्स व्हाई इट्स सेइंग दैट शी डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। ओके, अगला श्लोक 182। यस्यार्थ अतिक्रमेणैव मुक्तिश्च सिद्ध्यति उत्पादितं यया विश्वम्। उत्पादितम लिखा है या उत्पादितम लिखा है? उत्पादितम। ऐन्द्रजालिकवन्मृष। 182 অনুবাদ। এই অপরা মায়া অতিক্রমে मुक्ति और भक्ति सिद्धि হইয়া থাকে। हाँ, तो ये माया को जो क्रॉस कर सकता है उसको मुक्ति भी मिल सकता है, उसको भक्ति भी मिल सकता है। क्लियर है? এই মায়ার দ্বারাই ঐন্দ্রজালিক ন্যায় মিথ্যা এই বিশ্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে। हिंदी। इस माया को लांघने से मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। इसी माया द्वारा जादूगर के जादू की भांति यह मिथ्या जगत सृष्ट होती है। मिथ्या जगत सृष्टि होता है। এই মায়ার দ্বারাই ঐন্দ্রজালিক ন্যায় মিথ্যা এই विश्व, ये जड़ जगत सृष्टि होता है। अगला श्लोक 183। सत्य संपादितम यत्तु शक्त्या संपादितं यत्तु सत्यं च दृश्यते चिरं सत्यं प्रवृत्तिर्निनां तत् तपो योगादित्यं यथा। আর শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তির দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় তাহা স্থির ও সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে, যেমন কর্দম ঋষির প্রভৃতির তপযোগাদি জনিত দ্রব্যাদি। हिंदी। भगवान के जिस शक्ति द्वारा जो कुछ सृष्टि होता है वह उसी प्रकार स्थिर और सत्य के रूप में ही प्रतीत होता है, जिस प्रकार कर्दम आदि ऋषियों द्वारा तप और योग आदि से सृष्टि द्रव्य। শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তির দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় তাহা স্থির ও সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। तो ये पराशक्ति से जो भी होता है, माने ये दुर्गा देवी जो है बहिरंगा शक्ति है, ये भी स्थिर है और सत्य बोलकर हम लोग को समझना चाहिए। एक उदाहरण दिया, जिस तरह कर्दम ऋषि का जो योग या तपस्या आदि है, उसी तरह
कर्दम ऋषि का क्या था? सनातन गोस्वामी बताते हैं कि शौबरी मुनि as an example of another yogi that has these magical powers. Her potency shakti has seen long lasting and real magical creation. तो हम लोग को मालूम है ना, ये कर्दम ऋषि देवाहुति के लिए वो कर्दम ऋषि ने सब बना दिया था, महल वहल बना दिया था, याद है? संतान उत्पादन करने के बाद ये आगे शायद तो वो पति का सेवा करते करते वो भी मतलब कैसा हो गई थी, इसीलिए अंत में उसको सब कुछ प्रदान किए थे कर्दम ऋषि। तो तपस्या कर रहे थे ना, इसीलिए उनको बहुत सेवा की थी। तो कर्दम ऋषि का ऐसा शक्ति जैसा है कि उन्होंने भी ये सब सृष्टि कर सका है, उनका ये सिद्धि शक्ति था। ठीक ये उदाहरण दे रहा है किसके लिए? बाय हर पोटेंसी आर सीन। तो ये महामाया के लिए भी ये उदाहरण दे रहा है कि उनके शक्ति से ये पूरा जड़ जगत सृष्टि हुआ है, तो उनका भी ऐसे शक्ति है। और सनातन गोस्वामी टीका में और एक मुनि का उदाहरण देता है, शबरी मुनि का। उनका भी ऐसा सिद्धि है। जैसे हम लोग को मालूम है, शबरी मुनि का उदाहरण क्यों देता है? क्योंकि शबरी मुनि भी ऐसा कुछ करता है ना। शबरी मुनि पहले ये पानी के नीचे जाकर तपस्या करता है, तो फिर पानी के नीचे वो देखता है कि दो मछली संभोग करता है। वो देखकर उनको भी इच्छा हुआ कि वो भी कुछ इस तरह कार्य करेगा, तो वो जाकर डायरेक्ट उस राजा का महल में चला जाता है और राजा को जाकर प्रस्ताव देता है कि मैं तुम्हारा कन्या से विवाह करूंगा, बुलाओ। तो राजा तो बहुत बुद्धिमान था। राजा बोला ठीक है, मैं कन्याओं को सबको बुलाता हूँ। शायद 50 कन्या थी, लेकिन अगर उन लोग चाहते हैं आपसे विवाह करने, तब वो विवाह कर सकते हैं। तो फिर 50 कन्याओं को बुलाया गया और शबरी मुनि बहुत इंटेलिजेंट था। उनको समझ में आया कि मेरा शरीर अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्योंकि मैं इतना साल तपस्या किया पानी के अंदर। तो इसीलिए राजा ये चतुराई से बोला कि अगर उन लोग तुमको पसंद करता है तो ठीक है। तो शबरी मुनि अपना योग सिद्धि से क्या किया, अपना शरीर को बहुत सुंदर कर दिया। इतना सुंदर कर दिया कि 50 रानी कन्या, राजकन्या, और सबने बोला कि हम शादी करेंगे इनसे। और 50 ने शादी किया शबरी मुनि से, और शबरी मुनि ने अपना योग सिद्धि से 50 अलग अलग महल किया, अपने आप को 50 तरीका से विस्तार किया, और हर एक राजकन्या से इंद्रजित्ति किया। तो ये उदाहरण सनातन गोस्वामी देता है। और बाद में शबरी मुनि का पछतावा हुआ, वो सोच रहे कि देखो मैं भोग में आकर वो एक दृश्य मछली समूह कर, वो दृश्य मेरे को कितना भोगी बना दिया, और उनके लास्ट में पछतावा आता है शबरी मुनि को। तो सनातन गोस्वामी जी भी इधर वही उदाहरण दे रहा है कि जैसे माया का इतना शक्ति है कि वो पूरा जड़ जगत को बना देता है और सब जीवों को यहाँ अनादिकाल लगता है। तो ठीक जैसे कर्दम मुनि बना दिया था देवाहुति के लिए, ठीक जैसे शबरी मुनि बना दिया था अपने इंद्रजित्ति के लिए। ओके, राजीव प्रभु। अच्छा, वो वहाँ पे बताया जाता है कि शबरी मुनि का पतन का कारण था क्योंकि उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया था। गरुड़ वहीं पे आकर मछली खाता था, तो उन्होंने साफ दिया था, इसलिए उनका पतन हुआ। तो ये था ये शबरी मुनि का एग्जाम्पल। अगला श्लोक 184। निहेश सत्कर्म फलैकदातुर् योगेश्वरेर अर्च्य पदाम्बुजस्य कृष्णस्य सत्य जनितां तयायान् नित्यं च सत्यं च परां हि ताद्वत्
একশো চুরাশি যোগীশ্বর গণ যাহার চरण कमल अर्चना करिया থাকে योगी लोग भी वही माया शक्ति का चरण अर्चना करता है तपस्यादि सत्कर्म समूहेर एकमात्र फल माता श्री कृष्णेर पराशक्ति। अच्छा ये योग माया के बारे में बताया जा रहा है। तारा जहाँ सम्पादित है ताहा श्री कृष्णेर न्याय नित्य सत्य बोलिया प्रतीत होइया থাকে। वो भी सत्य है भगवान जैसा ही। भगवान का योग शक्ति योग माया शक्ति अंतरंग शक्ति। तात्पर्य हिंदी योगेश्वर गण भी जिनके चरण कमलों का आचरण करते हैं तपस्या आदि सत्कर्मों के एकमात्र फलदाता उन श्री कृष्ण की पराशक्ति द्वारा जो कुछ भी सृष्टि होता है वह श्री कृष्ण की भांति ही नित्य और सत्य होता है। कल भी ये बात आया था ना कि जितना भी योग सिद्धि है ये सब योग सिद्धि ये भगवान का अंतरंग शक्ति ही प्रदान करता है योगी लोगों को। उसी के बारे में बताया जा रहा है ये अंतरंग शक्ति। 150 नंबर श्लोक एवं भागवता तेना श्री कृष्णेन अवतारिणा न भिन्यते अवतारस्ते नित्य सत्यश्च सादृश। प्लीज এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এই জন্য তাহার যত অবতার প্রকট হইয়াছেন সেই সকল অবতার সহিত তাহার কোনো ভেদ নাই। এই জন্য তাহার অবতারীর ন্যায় নিত্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं इसलिए उनके जितने भी अवतार हैं उन समस्त अवतारों के साथ उनका कोई भेद नहीं है। अतएव वह सभी अवतार अवतारी की भांति ही नित्य और सत्य हैं। और एक बार माता जी भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं इसलिए उनके जितने भी अवतार हैं उन समस्त अवतारों के साथ उनका कोई भेद नहीं है। अतएव वह सभी अवतार अवतारी की भांति ही नित्य और सत्य हैं। भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु जी ये अवतार अवतारी में कोई अंतर नहीं है। माता जी भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं इसलिए उनके जितने भी अवतार हैं उन समस्त अवतारों के साथ उनका कोई भेद नहीं है। एक सेकंड यहाँ तक क्लियर है आगे। अतः वह सभी अवतार अवतारी की भांति ही नित्य और सत्य है। बस इतना ही लिखा है। भगवान अवतारी है। अवतारी माने अवतार का सोर्स और इसीलिए अवतार और अवतारी में कोई अंतर नहीं है। भगवान रामचंद्र जी और भगवान कृष्णचंद्र जी में कोई अंतर नहीं है। उस एंगल से देखिएगा अभी दूसरा एंगल मत लाइएगा। हाँ एक मर्यादा पुरुषोत्तम एक लीला पुरुषोत्तम वो सब मत लाइएगा। Usually there is no difference. এই জন্য তাহারও অবতারীর ন্যায় নিত্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। 186 एक सकृष्ण निखिलावतारा समस्तिरूपो विविधेर महत्वे ठीक से उच्चारण कीजिए। तेस्ते निजे सर्व विलक्षणेर्हि जायन्तनन्तेर् भग शब्दवाच्ये
जय सर्वभायते। যদিও অবতার সকল শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল অবতারের সমষ্টি রূপ। यहाँ तक पढ़िए। यद्यपि समस्त अवतार श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, तथापि समस्त अवतार उनकी श्री मूर्ति में ही विराजमान रहते हैं। हरि बोल। समष्टि रूप অর্থাৎ নিখিল অবতার তাহার শ্রী মূর্তিতে বিরাজ করিয়া থাকেন, কারণ তিনি সর্ব অবতারের বীজ স্বরূপ। इसलिए अपने सर्व विलक्षण भक्त शब्द वाचक विभिन्न महिमाओं के द्वारा श्री कृष्ण सर्वव्यापी जय युक्त रहते हैं। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিলক্ষণ ভগ শব্দের বাচ্য রূপে বিবিধ মহত্বের সহিত সর্বোপরি জয়যুক্ত রহিয়াছেন। इसमें एक लाइन मिसिंग है हिंदी में। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान बोला जाता है। माने भग माने इनमें हर एक अवतार का जो অর্থাৎ নিখিল অবতার, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিলক্ষণ ভগ শব্দের বাক্য রূপে विविध महत्व, हाँ महत्व माने सब हर अवतार को जो महत्व है वो भगवान श्री कृष्ण में विराजमान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान माने जिनमें भग, ऑल ऑपुलेंसेस आर प्रेजेंट। तो यहाँ लिखा है जितना भी समस्त अवतारों का जितना भी ऑपुलेंसेस है ये सब भगवान श्री कृष्ण में विराजमान है। प्लस क्या लिखा है, जितना अवतार है वो तो भगवान में ही विराजमान है, कृष्ण में। सनातन गोस्वामी तात्पर्य में लिखता है, भगवान का असंख्य ऐश्वर्य है और पराशर मुनि ने ये डेफिनेशन दिया है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्री ज्ञान वैराग्यश्चापि सन्नम भग इतिंगना। कि भगवान श्री कृष्ण ये भगवान वही है जिनमें ये सब 6 गुण पूर्णता है। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु थोड़ा इंग्लिश में एक बार पढ़िए ना, तो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजिंग नहीं थोड़ा, हाँ। One thing is that see इंग्लिश में लिखा है कृष्णा whose form contains all incarnations। भगवान का में भगवान अवतारी है, तो उनमें तो जितना भी अवतार है सब अंदर में ही है, उनका अंदर में है। ठीक है। So there is no difference between अवतार एंड अवतारी जो पहले वाले श्लोक में लिखा था। नहीं पहला वाला श्लोक में इसमें डिफरेंस है। हाँ okay। पहला वाला श्लोक बोल रहा है कि अवतार और अवतारी में कोई अंतर नहीं है। नहीं है, राइट। इस श्लोक में बोला अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी सब अवतार अवतारी के अंदर में है। ओके। अगला श्लोक 187। जो अवतारी है, जो स्रोत है, तो क्या ये बोलना गलत होगा? स्रोत से जो जो निकल रहा है वो स्रोत के अंदर में है। जैसे समुद्र जितना नदियों का स्रोत तो समुद्र ही है, तो क्या ये बोलना गलत होगा समुद्र में सब नदी सम्मिलित है? नहीं प्रभु, गलत नहीं है। That's right। अगला श्लोक 187। नारायणादाप्यवतारा भावे संव्याज्यमानेर्मधुरेर्भोगे तत्प्रेम भक्त्याद्र हे कवेद्ये महात्म्यवर्गेर्विविधेर्विशिष्ट বৈকুণ্ঠনাথ শ্রী নারায়ণ হইতেও
অর্থাৎ বিস্তার্যমান মধুর মনজ্ঞ সর্বচিত্তাকর্ষক মহাত্মা বর্গ দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। यहाँ तक बोलिए। वैकुंठनाथ श्री नारायण से भी विशेष विस्तारशील मधुर मनोहर तथा सबके चित्त को आकर्षित करने वाली महिमा के द्वारा ये श्री कृष्ण उन अवतार भाव से सर्वव्यापी जययुक्त हो रहे हैं। परंतु যাহাদের প্রেম ভক্তি আর্দ্র হৃদয়ে তাহারাই সেই মহাত্ম রাশি অনুভব করিতে পারেন। परंतु जिनके हृदय प्रेम भक्ति द्वारा द्रवीभूत हो चुके हैं, केवल वे ही उनकी महिमा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ आस्ते आस्ते नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन करने लगा। उनका बहिरंगा शक्ति, उनका अंतरंगा शक्ति, सबके बारे में गुण कीर्तन कर रहा है। अभी बता रहे हैं कि ये वैकुंठनाथ से भी श्रेष्ठ है। तो आस्ते आस्ते गोप कुमार को पहले बोला तुम यही रहो, यही ठीक है। फिर आप लोग को याद होगा साइड में लेके बोला था लेकिन तुमको इससे भी एक गुह्य तत्व बताते हैं, कृष्ण तत्व। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग आस्ते आस्ते भगवान श्री कृष्ण का जो ऑपुलेंसेस है, ऐश्वर्य है, उनके बारे में बता रहे हैं। उनका अंतरंगा शक्ति के बारे में, उनका बहिरंगा शक्ति के बारे में, उनके अलग अलग अवतारों के बारे में अभी बता रहे। वैकुंठनाथ से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु थोड़ा इसका इंग्लिश का पढ़िए ना प्रभु, क्या लिखा है? ये कितना है? 181, 187। Even if he is considered as an incarnation, his many sweet and charming glories, which can be understood only by those whose heart melts with love and devotion for him, make Lord Krishna better than Narayan, Vaikuntapati. हाँ प्रभु, how better than Narayan प्रभु? Because of the four लीलास extra, जो four रसास extra उनके लिए। वो सब मत लाइए, जो इधर लिखा है वही पढ़िए। यहाँ लिखा है कि उनका भक्त लोग उनका हार्ट, हृदय, उनका प्रेम को समझ सकता है भक्ति से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ख्याति वैकुंठनाथ से ज्यादा है। ओके, एंड मेरे में इंग्लिश में लिखा है कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम नारायण। वही तो, इसीलिए तो, किस लिए? इसलिए क्योंकि भगवान का जो भक्त लोग है, कृष्ण का जो भक्त लोग है, हिज मेनी स्वीट एंड चार्मिंग ग्लोरीज, उनका जो स्वीट पास टाइम है, ये सब सिर्फ उनका भक्त लोग ही प्रेम वश जान सकता है। जैसे नया 4 चीज एक्स्ट्रा है भगवान का, उसमें एक चीज क्या है? रस माधुर्य, रस माधुर्य, लीला माधुर्य, रस माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य एंड वेणु माधुर्य। ये वो एक्चुअली वो नहीं, यानी भगवान का भक्त लोग बहुत अंतरंग है। कृष्ण के जो भक्त है और विष्णु का जो भक्त है, दोनों में अंतर क्या है? विष्णु का भक्त सब भगवान को सेवा कर रहा है लाइक सर्वेंट्स, हाँ या ना? करेक्ट? कृष्ण का भक्त क्या भगवान को सेवा करता है लाइक सर्वेंट्स? नहीं, नो, दे लव हिम एंड दे सर्व हिम। हाँ, दोनों में अंतर है। बिल्कुल प्रभु, इसमें लिखा है क्योंकि वो इतने ग्लोरीज है उनके, इतना मैनिफेस्ट करते अपने पास टाइम्स, दैट्स व्हाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम नारायण, ऐसा बोल सकते हैं ना? करेक्ट। ओके। सनातन गोस्वामी जी तात्पर्य में बताते हैं, लॉर्ड नारायण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, हाउ कैन कृष्णा बी मोर ग्लोरियस देन ही? दिस वर्स आंसर्स दैट प्रोटेस्ट। ये जो कोई बोला था, शायद आगे विष्णु पार्षद लोग ही बोला था कि नारायण तो समस्त अवतारों का स्रोत है, क्योंकि उन लोग को लगा ना, उन लोग का जो मास्टर है, प्रभु है, वही श्रेष्ठ है। ये तो स्वाभाविक है। उन लोग को इतना दिन लगता था कि वैकुंठनाथ ही सबसे श्रेष्ठ है। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं यही उस ख्याल का उत्तर है। ठीक है बबीता माता जी? मतलब कि तत्व में डिफरेंस नहीं है? है। उन लोग बोल रहा था कि उन लोग का वैकुंठनाथ श्रेष्ठ है कृष्ण से भी। आपको याद होगा 10-12 दिन आगे आया था। अभी पूछ रही प्रभु, सुन लीजिए, वैकुंठनाथ लोग बोल रहा था, वो वैकुंठ पार्षद लोग बोल रहा था सनातन गोप कुमार, अरे तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा ये गोपाल हे ये सब नाम ले रहे हो, तुमको मालूम नहीं ये जो वैकुंठनाथ है ये श्रेष्ठ है,
तुम्हारा वो कृष्ण और गोपाल से। तो सनातन गोस्वामी उसी का उत्तर में बोल रहे हैं कि अभी उसी को उठा के ला रहे हैं, और सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं देखो ये सब उत्तर हो जाता है, कौन श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? याद है आपको? ये याद है और समझ में भी आ गया प्रभु। ये खाली मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये सब तत्व में सेम है, विष्णु तत्व है सब, लेकिन बिकॉज कृष्णा मैनिफेस्ट यूनिक ग्लोरीज, यहाँ लिखा है, दैट्स व्हाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम नारायण। ये ना प्रभु। See, unique glories that which can be understood only by those whose heart melt with love and devotion. यस 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 प्रभु, यस। तो भगवान भक्तवत्सल है, भगवान का माने कृष्ण का जो भक्त है और विष्णु का जो भक्त है उनमें बहुत अंतर है। वन इज लाइक मास्टर एंड सर्वेंट एंड द अदर इज लाइक लवर्स। ये सत्यभामा माता जी बोली। प्रभु इसके पहले बोला भगवान सारे अवतारों का स्रोत है, तो यहाँ पर नारायण को फिर क्यों बोला जा रहा है? यहाँ नारायण को इसलिए बोला जा रहा है, जैसे मैंने बोला, सनातन गोस्वामी टीका में लिखता है कि वैकुंठ पार्षद लोग आके बोला था गोप कुमार को, क्या बोला था कि देखिए लॉर्ड नारायण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, कि भगवान वैकुंठनाथ ही ये सब अवतारी है सबका। तो हाउ कैन कृष्णा बी मोर ग्लोरियस देन ही? तुम्हारा कृष्ण कैसे उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है? ऐसे वैकुंठ पार्षद लोग बोला था 10-12 दिन आगे, अगर आप लोग को याद है तो, गोप कुमार को। उसी का उत्तर में अभी नारद मुनि ये सब बता रहे हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है। ठीक है, 188 नंबर। ये तो मैंने 2-3 बार बोला। तेषामप्यवताराणां, बोलिए, सेवके परमां महत् लक्ष्यते सुखमात्मात्म्य प्रिय सेवा रसानुगम। अभी सिर्फ भगवान कृष्ण का एक गुणलीला चलेगा नारद मुनि से। শ্রী কৃষ্ণের যত অবতার আছেন সেই সকল অবতারের সেবকগণ নিজ নিজ প্রিয় স্বরূপের সেবা এবং রস অনুরূপ परम महत सुख लाभ करिया থাকেন। श्री कृष्ण के जितने अवतार हैं उन समस्त अवतारों के सेवक गण भी अपने अपने रस के अनुरूप अपने प्रिय इष्ट स्वरूप की सेवा करके महासुख प्राप्त करते हैं। उपासनानुसारेण दत्ते भगवान फलम परितोष स्वात् कस्यचित् साध्य लभता শ্রী ভগবান তাহাদের উপাসনা অনুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য সেই সাধ্য ফল লাভে কাহারও চিত্তের अपरितोष হয় না। श्री भगवान उन सब की उपासना के अनुसार फल प्रदान करते हैं, अतएव अपने साध्य फल की प्राप्ति से किसी के भी चित्त में असंतोष नहीं होता। विचित्र लीला विभवस्य तस्य समुद्र कोटि घननस्य यस्य चित्र तत्तद रुचितान लीला विभूतिं उत्तरकयितुं प्रभु का विचित्र लीलार विभुत्व हेतु अर्थात समुद्र कोटि गभीर राशि সেই শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায় ভক্ত হৃদয়ে পৃথক পৃথক রুচি প্রদান রূপ লীলা বৈভব বিস্তার করিয়াছেন, ইহা কেহই তর্কের দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারে না।
हिंदी। श्री भगवान की लीला विविध रूप में विस्तार करती हैं। उनका हृदय करोड़ों समुद्र के समान गंभीर है। अतएव जिस अभिप्रिय से श्री भगवान के भक्तों के हृदय में पृथक पृथक रुचि प्रदान कर अपनी लीलाओं के वैभव का विस्तार किया है, इसे तर्क के द्वारा कोई भी निश्चित नहीं कर सकता। भक्त लोग इसका आस्वादन करता है, रुचि रखता है, अप्रिशिएट करता है। बाकी बाहर के लोग सब तर्क ही करते रहेंगे। 191 सिद्धे तथाप्यात्र कृपा महिष्ठता यत्तारातम्येऽपि निज स्वभावात् स्पर्धादविप्तेर्निखिलेर्यथा रुचि प्रत्येक सेवा सुखमन्तसीमगम् मुकुंद प्राण प्रभु। इसीलिए या तो क्लास में मन देकर सुनिए, नहीं तो नींद आएगा ही और नींद में खो जाइएगा। 1 घंटा बाद पता चलेगा कि 1 घंटा वेस्ट किया है, बर्बाद किया है। इससे अच्छा कोई भौतिक कार्य कर लेते हैं ना। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ। ये सब मन देकर सुनना पड़ेगा, 100% कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। नहीं तो विश्वास कीजिए ये अगला अभी कितना आधा घंटा जो 15 मिनट बाकी है वो भी वेस्ट होगा, पूरा बर्बाद होगा टाइम। 191 नंबर श्लोक आपके लिए नहीं, बहुत लोग ऐसा है जैसे बैठा हुआ है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो समझ रहे हैं, समझ के आगे बढ़ रहे हैं। यू हैव टू पुट एफर्ट, अदरवाइज विश्वास कीजिए ऐसे ऑनलाइन क्लास में ऐसे ऑटोमेटिक अंदर घुसेगा नहीं दिमाग में। आपको पहला उंगली प्रयास करना पड़ेगा। श्लोक जो लिखा है, अनुवाद जो लिखा है, एक तो किताब खरीदने से सबसे अच्छा है। लेकिन आप अगर कंजूसी करके किताब नहीं खरीद रहे हैं तो कम से कम एफर्ट करके अपना जो सामने मोबाइल है उसका स्क्रीन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सुनिए क्या बोल रहा है, तब समझ पाइएगा। ये 2 चीज करना पड़ेगा, आंखों से देखना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा। हिंदी बंगाली दोनों ट्रांसलेशन हो रहा है, एक श्लोक के लिए 3 चीज हो रहा है। फिर अंदर जाएगा अगर भगवान का कृपा हुआ तो। दूसरा उंगली, अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीज नहीं करेगा, एफर्ट नहीं डालेगा तो पूरा 1 घंटा वेस्ट। श्लोक हो गया क्या 91 वाला? हाँ सर हो गया। आपको बंगाली ट्रांसलेशन करना है पहले। इसीलिए आई डोंट नो इतना लोग बुक क्यों नहीं खरीदा है। जिनको खरीदना था बुक वो ठीक जुगाड़ कर लिया अपना। देखिए कुछ भक्त लोग ने वृंदावन में दर फोन करके ठीक मंगवा लिया अपने लिए किताब, ठीक मंगवा लिया। मैंने तो मंगवा के भी भेज तो आपका केस अलग है। तो वही मैं बोलना चाह रहा कि where there is a will there is a way। हरे कृष्ण प्रभु जी। और वृंदावन से मंगाना बहुत इजी है, बस एक फ़ोन कॉल करने से ही वो लोग व्हाट्सएप में एड्रेस देकर भेज देते हैं। वो भी उससे भी आगे इच्छा होना चाहिए, बस इच्छा होना चाहिए। तो वृंदावन का गोलोक वृंदावन से भी किताब भेज देगा कृष्ण, है ना। पेटे अंदर पेट में भूख होना चाहिए या हम किताब लेके ये क्या ये स्क्रीन शेयर के लिए हम वेट करेंगे। अब अपना पर्सनल किताब होना चाहिए। सच बात बताओ, ये मेरे से मैंने हमको लाख रुपए से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोले, क्या क्या अमृत, हाथ में अमृत आ गया पूरा। आई वाज सो हैप्पी जब ये किताब मैंने खरीदा बागबाजार पटना, ये क्या नाम है महेश लाइब्रेरी से। मैंने लग रहा है कि पूरा हीरा खरीद के ले आया घर पे। मैं बोलते क्या सबको खरीदे, 1-2 जन कहीं से जुगाड़ कर लिया बस अपना लैंग्वेज के हिसाब से। बाकी लोग तो ये स्क्रीन शेयर के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या आप लोग के लिए हीरा क्या है, भगवान ही जाने। मैंने अनुवाद पढ़ा क्या हिंदी बंगाली? नहीं। বিচিত্র রুচি অনুসারে বিচিত্র ফলদান করিলেও শ্রীকৃষ্ণ কৃপার মহিষ্ঠতা মানে পরম মহিমায় সিদ্ধি হইতেছে। হিন্দি
विचित्र रुचि के अनुसार नाना प्रकार के फलदान करने पर भी श्री कृष्ण की कृपा की परम महिमा की स्थापित होती है। मतलब भगवान का अलग अलग अवतार का भक्त लोग अलग अलग कृपा मांगते हैं अपना प्रभु से, उस तरह से भगवान प्रदान करता है। तार फलगत तारतम्य থাকিলেও, तारतम्य माने डिफरेंस, ओके। तो अलग अलग अवतार अलग अलग भक्तों को अलग अलग फल प्रदान करता है, तो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस हो ही सकता है। तार फलगत तारतम्य থাকিলেও ভক্ত সকল নিজ নিজ ভক্তি মাগানুবর্তী স্বভাবত স্পর্ধা ও মাৎসর্যাদি দোষশূন্য এবং পরস্পর প্রীতি প্রেরিত হইয়া যথারুচি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত সেবা সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। उसमें फलगत तारतम्य रहने पर भी समस्त भक्त अपने अपने भक्ति मार्ग के अनुवर्तित स्वभाव वसत स्पर्धा और मत्सर्य आदि दोष शून्य तथा पारस्पर प्रीति द्वारा प्रेरित होकर अपनी रुचि के अनुसार परम श्रेष्ठतम सेवा सुख को प्राप्त करते हैं। अपना उस रेस्पेक्टिव अवतारों से बोलिए प्रभु। जो आपने बोला ना, अपने अपने रिस्पेक्टिव अवतारों को पूछते हैं, जैसे नरसिंह भगवान वर अवतार, ठीक है प्रभु। बट उन लोग में एनवी नहीं होता है, मतलब कितना भी चाहे उनका हो पूजा वर्शिप कम ज्यादा, बट उनमें एनवी कभी नहीं आता है। बोले कैसे होता है एनवी? वो लोग वैकुंठ तक पहुंच गया, यानी काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य सब तो जगत में छोड़ के आया है। They are pure devotees. करेक्ट, बट दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ना प्रभु। उन लोग तो सब है सेम प्लेटफॉर्म पे ना प्रभु। What do you mean by that? मतलब कि विष्णु तत्व है तो सेम है ना उन लोग सब। भक्त लोग का बोल रहा है या अवतार का बोल रहा है? अवतार का और हाँ अवतारों का, जो उनको जो वर्शिप डीपी कर रहे हैं उन लोग जिस डीपी का, वो सब सेम ही है ना प्रभु। प्लेटफॉर्म सेम है, भिन्न भी है। हाँ विष्णु तत्व है, ठीक। हाँ विष्णु तत्व वही। सलोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये नहीं समझ में आया, भक्ति मार्ग के अनुवर्ती स्वभावतः स्पर्धा और मातस्सर्यादि दोष शून्य परम श्रेष्ठ सुख सेवा सुख यहाँ तक बोल रहे हैं। तो ये सब भक्ति मार्गानुवर्ती स्वभाववशत स्पर्धा और मात्सर्य दोष शून्य, स्पर्धा ऑडेसिटी और मात्सर्य एनवियसनेस से रहित है। ये सब जो भगवान के अवतारों का अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग अवतारों का जो भक्त हैं, वही पूछ रहा था अभी ज्योति माता। ये सब तो प्योर डिवोटीज है, इनमें तो मात्सर्य आदि एनवियसनेस ईर्ष्या ये सब तो कुछ है ही नहीं। तो सबका वही बताया जा रहा है जी। हरे कृष्ण प्रभु। एक चीज और प्रभु, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये, कि फॉर डिस्पाइट द हायरार्की ऑफ ग्रेटर एंड लेसर डिवोटीज, इसका क्या मतलब क्या होता है प्रभु? लेसर एंड ग्रेटर डिवोटीज, क्या आप वो रस के बारे में इसमें बोला जा रहा है कि शांत रस, दास रस, साख्य रस, ऐसा बोला जा रहा है इसमें? नेचर के बारे में बताया है। देखिए, engage in activities free from rivalry and other faults, and each according to his own nature, whether higher or lower, the devotees attain as much as they desire. तो वो भक्तों में भी तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई उत्तम, कोई निम्न, कोई कनिष्ठ, हायर और नीचे। किस कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रभु? वही पूछ रही हूँ, रस में कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स? वो तो लिखा नहीं, नेचर लेके छोड़ दिया है। हो सकता है भक्ति अनुसार भी हो सकता है, उनमें भी तो श्रेष्ठ हो सकता है। अगला श्लोक 192। न सच्चेतानंद घनात्मनां हि न सच्चिदानंद स्वल्पेपि सौख्ये बहु सौख्य बुद्धि संसारिकानां इव नापि तुच्छ सुखानुभूतिर्यतीनामिव स्वात् যে রূপ সংসারে অবস্থিত বিষয়গণ तुच्छ सुख पुण्य ज्ञान करे एवं ज्योतिगण, तो जिस तरह से संसार में भोगी तुच्छ सुख को भी पुण्य समझता है,
सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति को भी सोचता है कि ये पुण्य ज्ञान है। এবং জ্যোতিগণ আত্মগত জ্ঞান দ্বারা मोक्ष रूप तुच्छ सुख अनुभवे परितृप्त है। मैंने योगी लोग जो मोक्ष मिलने से बहुत तृप्त हो जाते हैं, हाँ बहुत बड़ा चीज मिल गया। किंतु सच्चित आनंद भक्तगण तद्रूप স্বল্প সুখে বহু সুখ মনে করেন না, কারণ তাহাদের স্বরূপই সচ্চিত আনন্দ ঘন। সুতরাং স্বরূপ প্রতিযোগী অজ্ঞানের সত্তা থাকিতে পারে না। जिस प्रकार सांसारिक विषय तुच्छ सुख को भी पूर्ण सुख मानते हैं और यतिगण आत्मगत ज्ञान द्वारा मोक्ष रूप तुच्छ सुख के अनुभव से परितृप्त होते हैं, किंतु सच्चिदानंद घन स्वरूप से युक्त भक्त वैसे अल्प सुख को महान सुख के रूप में नहीं मानते हैं। हरे कृष्ण, यही तक है क्या? हाँ। अच्छा, तो अल्प सुख ये सब तुच्छ सुख मोक्ष वाला सुख ये सबको मानते नहीं है कि बहुत बड़ा सुख मिल गया। भक्त लोग तो ये सबको पता ही नहीं देता है। प्रभु हरे कृष्णा, यहाँ तो सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में दिया हुआ है प्रभु। भक्त लोग के बारे में बोला गया, क्योंकि सच्चिदानंद भक्तगण, भक्त लोग तो सच्चिदानंद में है जैसे भगवान है। ठीक। अगला श्लोक 193। हाँ बोलो। বাবু এই লাস্টের লাইনটা বুঝলাম না, একটুখানি বুঝিয়ে বলুন। হ্যাঁ ওইটা হিন্দিতে নেই, ওই জন্য আমি ওনাকে বললাম আছে কি না এর আগে কিছু। ও আচ্ছা, মিউট করুন, আমি বলছি। কেন ভক্তরা তুচ্ছ মনে করে এই মোক্ষ আদি? কারণ লেখা আছে, কারণ তাহাদের স্বরূপই সচ্চিদানন্দ ঘন। সুতরাং স্বরূপ প্রতিযোগী অজ্ঞানের সত্তা থাকিতে পারে না। স্বরূপ প্রতিযোগী মানে ওনার যে কম্পিটিটর আছে যেমন জ্ঞানী যোগী, ওনাদের অজ্ঞানের সত্তা থাকে না। ওনাদের তো অজ্ঞানে ভর্তি, ওরা তো জড়সুখকেই সুখ বলে মনে করে। যোগীরাও এই মোক্ষকেই সুখ বলে মনে করে। এইসব জিনিস সচ্চিত আনন্দ ভক্তদের মধ্যে থাকে না, এটাই বলছে। प्रभु सुतराम का मतलब क्या हुआ आप जो बोले अभी? सुतराम मैंने therefore ओके बंगाली में ओके प्रभु जी हिंदी सुतरांग माने इसलिए। अच्छा वो लास्ट वाला सेंटेंस तो ये इसलिए यही बता रहा है कि क्यों भक्त लोग ये सब मोक्ष आदि सुख को पता नहीं देता, क्योंकि उन लोग सच्चित आनंद घन, घन माने दे आर एकदम प्योर। घन माने समझ रहे आप, जैसे खीर, खीर एकदम घना दूध को अगर बहुत घना करेंगे, बहुत आप फुटाएंगे तो वो खीर बनेगा। वैसे भक्त लोग जो है वो भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, घन है, ठीक। हाँ, इन लोग अपना जो प्रतियोगी सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स, एक बात बताइए, ये योगी और ज्ञानी और कर्मी क्या ये एक्चुअली भगवान का भक्त लोग का कॉम्पिटिटर है? एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आसपास भी नहीं आता है भक्त लोग का। फिर भी सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर, इन लोग का जो अज्ञानता का जो सत्ता है ये भक्तों में नहीं रहता है। इन लोग छोटा छोटा चीज से संतुष्ट हो जाता है। जैसे कर्मी लोग कोई भोग चीज दे दीजिए, भोग वस्तु दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, बस वो खुश हो जाएगा। हरि बोल, हमको इसी से हमको कुछ टाका चाहिए। ज्ञानी लोगों को उन लोग को सम्मान, मान सम्मान ये सब दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। योगी लोगों को 2-4 सिद्धि दे दीजिए, वो उसी से तुष्ट हो जाएगा। भक्त लोग को बोलिए क्या चाहिए तीनों में से, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ भगवान का सेवा चाहिए। तो जी भक्त लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता इन सब से ना। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे 3 स्टेजेज ऑफ रियलाइजेशन होता है ना, तो मतलब मोक्ष परमात्मा भगवान, तो जो जिस स्टेज को से आकर्षित होता है वैसी से संतुष्ट हो जाता है। तो जो हाईएस्ट स्टेज भगवान से आकर्षित करता है वो उन दोनों से संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यही लगता है। ग्रंथराज श्री श्री श्रीमद् भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सनातन गोस्वामी की जय।